हेलो एवरीवन, आप लोग का ऑनलाइन जीएस बाबा में स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे एक ऐसा टॉपिक जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि रेलवे, एसएससी, स्टेट लेवल, पीएससी के लिए बहुत ही जाने वाला, रीजनिंग का बहुत ही जान है, जिसको कहते हैं कोडिंग डिकोडिंग अल्फ़ाबेट पर आधारित है। आइए हम लोग देखते हैं क्या है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग। सबसे पहले हम लोग ये समझने का कोशिश करेंगे कि ये कोडिंग क्या है और डिकोडिंग क्या है। किसी भाषा को, किसी भाषा में, किसी लैंग्वेज में किसी बात को लिख दिया गया है, अगर वही बात को अगर हम लोग समझ जाते हैं तो उसको डिकोड कहते हैं। या जिस तरह से हम कह सकते हैं, कोई मोबाइल में कोई भी नंबर टाइप कर दिया और उन नंबर को आप क्या कीजिए, तोड़ दिए या निकाल लिए या जान गए तो डिकोडिंग हो गया। और कोडिंग डिकोडिंग पर ही पूरा टिका हुआ है। किसी तरह से गुप्त सूचना हम बना करके रख दिए और गुप्त सूचना वो जान गया तो डिकोडिंग हो गया, यानी कि टूट जाना। यानी क्या हुआ? टूट जाना। जिस तरह से किसी की भी चीज का, किसी भी चीज का अगर हम कोड लगा दिया, अगर कोड को लगा करके अगर उसको तोड़ दिया, यानी कि जो डिकोड हो गया। आइए कोडिंग डिकोडिंग में हम सीखते हैं। सबसे पहली बात अल्फाबेट के बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहली बात अल्फाबेट में ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। अगर हम इसको गिनती करते हैं या देखते हैं, हम लोग सभी जानते हैं कि जो अल्फाबेट में 26 अक्षर होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। हम लोग जानते हैं अल्फाबेट में कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। और ए से लेकर के एम तक देखिएगा, पहला में 13 अक्षर है और एन से लेकर के जेड तक इसमें 13 अक्षर। इसे कहते हैं फर्स्ट हाफ। इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? सेकेंड हाफ। फर्स्ट हाफ का मतलब 26 में 13 अक्षर है पहला, तो इसीलिए क्या हुआ जी, फर्स्ट हाफ। और जो सेकंड में कितना है जी, 13 से 26 तक है, इसलिए क्या हुआ जी, सेकंड हाफ कहलाता है। अब इसी तरह से कभी कभी पूछा जाता है, जिस तरह से एम का वैल्यू कितना हुआ, 13। वाई का वैल्यू कितना हुआ, 25। अगर पूछा जाए टी का वैल्यू कितना हुआ, 20। चलिए आइए हम लोग सीखते हैं सबका नंबरिंग के वैल्यू। हम लोग जानते हैं टी20 आईपीएल का गेम होता है। टी20 टी का वैल्यू कितना होता है जी, 20 साल। और एक बात है कि जो कितना भी कुछ हो जाए, सानिया मिर्जा को उम्र हमेशा कितना ही रहेगा जी, 19 साल। चाहे छोटा रहे चाहे बड़ा हो जाए। एस फॉर 19, सानिया मिर्जा 19 साल। टी20 कितना हुआ, टी20। अगर हम लोग क्या कहते हैं, ठंडा दिन में घी खाते हैं, GHI, घी, GHI घी। 7 8 9, GHI घी। तो क्या हो गया जी, 7 8 9। हम लोग जानते हैं एक विद्यालय है जिसका नाम है केंद्रीय विद्यालय। केंद्रीय विद्यालय, एक विद्यालय है जिसका नाम है केंद्रीय विद्यालय। 11 दूगनी 22। केंद्रीय विद्यालय का कोड क्या है जी, 11 दूगनी 22। यानी के का वैल्यू कितना होता है, 11, और भी का वैल्यू कितना होता है जी, 22। टी20, S19, GHI घी 7 8 9, के 12, सॉरी 11 दूगनी 22 होगा। के कितना हो जाएगा जी, 11 दूगनी 22 होगा। और एक हम लोग जानते हैं, हर किसी का नाम ज्योति होता है, तो हम लोग ए ज्योति, कहाँ जात बाड़ो, हम लोग क्या बोलेंगे, ए ज्योति कहाँ जात बाड़ो।
तो आ जाएगा 5, 10, 15, 20, 25। देखा जाए कि जो ई का वैल्यू कितना है जी 5, जे का वैल्यू कितना है 10, ओ का वैल्यू कितना है जी 15, टी का वैल्यू कितना है 20 और वाई का वैल्यू कितना है जी 25। इस तरह से अगर हमसे पूछा जाए कि जो एस का वैल्यू कितना होगा, टी के पहले एस होता है, एस ऐसे भी जानते हैं कि जो सानिया मिर्जा 19 साल है। हम लोग जानेंगे रानी राजा, रानी राजा, रानी राजा। तो हम लोग रानी राजा क्यू का वैल्यू कितना होता है 17, 18। रानी राजा कितना बोलेंगे हम लोग जी 17, 18। T20 20, एस फॉर 19 सानिया मिर्जा 19 साल, GHI घी 7, 8, 9, केंद्रीय विद्यालय 11 दुगनी 22, ए ज्योति कहाँ जात बाड़ू 5, 10, 15, 20, 25, QR रानी राजा 17, 18। इस तरह से हम लोग क्या देखेंगे कि जो हम लोग इसको देख लिए कि जो ये अल्फाबेट को किस तरह से दिमाग में रखा जा सकता है, उसका नंबरिंग का है, क्योंकि इसके नंबरिंग पर सवाल आ सकता है आगे पीछे। लिख लीजिए आप लोग। और कभी कभी इसका विपरीत पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है जी विपरीत, विपरीत यानी अपोजिट पूछा जाता है। अपोजिट क्या होता है देखते हैं। हम लोग जानते हैं हर किसी का अपोजिट अगर ए है, ए को आ जाएगा जेड, ए का अपोजिट जेड होगा। उसी तरह से ए का वैल्यू कितना होता है 1 और जेड का वैल्यू कितना होता है 26। तो दोनों जोड़ के कितना हो गया जी 27। यानी क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं जी राइट और लेफ्ट। जिस तरह से राइट और लेफ्ट को जोड़ने से क्या हो जाएगा, वैल्यू हमेशा कितना आ जाएगा जी 27। जैसे बी और वाई, बी का वैल्यू 2 है, वाई का वैल्यू कितना है जी 25, और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27। यानी एक बात हम लोग जान गए कि जो उसका अपोजिट हमेशा कितना होता है जी, अपोजिट हमेशा 27 होता है। अपोजिट का वैल्यू कितना होता है हमेशा 27 होता है, 27 होता है। देखिएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये क्या है कि अपोजिट है। ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, ई का अपोजिट भी होता है, एफ का अपोजिट यू होता है, जी का अपोजिट टी होता है, एच का अपोजिट एस होता है, आई का अपोजिट आर होता है, जे का अपोजिट क्यू होता है, के का अपोजिट पी होता है, एल का अपोजिट ओ होता है और एम का अपोजिट एन होता है। इस तरह हम लोग एक इस तरह से समझेंगे। कभी ना कभी कोई ना कोई आदमी क्या होता है एजेड होता है। क्या होगा जी एजेड होगा। एजेड होने से पहले वो किसी को जरूर क्या बोला होगा जी बाय बाय बोला होगा। क्या बोला होगा बाय बाय। बाय बाय बोलने से पहले जरूर उसका चोर एक्सरे यानी दिल का एक्सरे क्या हो गया जी चोरी हो गया, चोर एक्सरे CX। और जिस समय उसका दिल चोरी हो गया, दिल का एक्सरे, तो उसी समय वो बोलने लगे क्या जी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल वाले। और जब दिल चला गया तो क्या होगा, वो लोग पर डे इवनिंग में मिलने लगा, पर डे इवनिंग में मिलने लगा। इवनिंग में मिलने के बाद वो लोग एक दूसरे का होने का कसम खाने लगा, फॉर यू कसम खाने लगा। और कसम खाने के बाद वो लोग क्या किया कि GT रोड में बाइक चलाने लगा। क्या चलाने लगा जी GT रोड में बाइक चलाने लगा, GT रोड में बाइक चलाने लगा। और बाइक चलाने लगा
तो आदमी को क्या चाहिए कि जो हर कोई चाहता है तमन्ना कम से कम हाई स्कूल पास हो, हाई स्कूल पास। और हर किसी का तमन्ना है कि इंडियन रेलवे में जॉब करना है, इंडियन रेलवे में जॉब करना। और इंडियन रेलवे में जॉब करने के बाद लड़की कैसा चाहिए जी, झारखंड क्वीन, झारखंड क्वीन। और लड़की कैसी चाहिए जी, इंग्लिश बोलने वाले। इंग्लिश का सबसे अच्छा किताब माना जाता है केपी ठाकुर का, केपी ठाकुर का। और इंग्लिश बोलने के बाद क्या हो जाता है, लव हो जाता है। लव होने के बाद आदमी क्या बन जाता है जी, मैन बन जाता है। इस तरह से हम लोग इसको एसोसिएट करेंगे। जैसे क्या है, ए जेड, कोई ना कोई एजेड होगा। बाय बाय, बी वाई। चोर एक्सरे, सी एक्स। दिलवाले, डी डब्ल्यू। इवनिंग, ईवी। फॉर यू, एफ यू। जीटी रोड, जीटी। हाई स्कूल, एच एस। इंडियन रेलवे, आई आर। झारखंड क्वीन, जे क्यू। केपी ठाकुर, केपी। लव, मैन। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम लोग जानते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग मेनली 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स, देयर आर 3 टाइप्स। 3 टाइप्स कौन कौन सा है, पहला देखते हैं। पहला है लेटर कोडिंग, लेटर कोडिंग। नंबर 2 है नंबर कोडिंग। और नंबर 3 है सब्स्टिट्यूशन। हम सबसे पहले सीखेंगे हम लोग यहाँ पर आज लेटर कोडिंग के बारे में। ये लेटर कोडिंग है क्या, इसके बारे में। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अब सवाल पर चलते हैं, कैसा सवाल पूछा जाता है लेटर कोडिंग का। देखिएगा, पहला सवाल लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 लिखिएगा। किसी कूट भाषा में, किसी कूट, कहीं पर कूट दिया रहेगा या कहीं पर लिख देगा कोड, एक ही बात है। किसी कूट भाषा में MENTAL, MENTAL मेंटल को NFOUBM लिख सकते हैं, तो उसी कूट भाषा में ABLITY एबिलिटी का क्या होगा। देखिए सवाल को एक बार पढ़ते हैं, सुनिएगा। किसी कूट या कोड भाषा में MENTAL मेंटल को NFOUBM लिख सकते हैं, तो उसी कूट भाषा में एबिलिटी का क्या होगा। ABI पूछा गया है, ABILITY एबिलिटी। देखिए इस टाइप का सवाल को बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका और आसान तरीका ये है। देखिए कि जो मान लिया जाए, 2 दोस्त बाजार में घूम रहा है,
दो दोस्त बाजार में घूम रहा है और दो दोस्त घूम रहा है, एक दोस्त का मिल गया चचा तो वो दोस्त का भी क्या लगेगा जी, चचा लगेगा। अगर दूसरा दोस्त का मिल गया, क्या मिल गया कि चाची मिल गया तो उसका भी चाची लगेगा, उसका मामा तो मामा लगेगा। मतलब एक रिलेशन निकालना है, यानी हम अगर इसका रिलेशन इसके साथ क्या होगा ये जान जाएंगे तो इसका भी रिलेशन वही होगा, जो इस दोस्त के साथ जो रिलेशन होगा इसका भी वही रिलेशन लगेगा। देखते हैं कैसे क्या रिलेशन लगता है, सीखते हैं। सवाल में क्या दिया हुआ, मेंटल, MENTAL। मेंटल को क्या लिखा है जी, NFOUBM लिखा है। अब सवाल पूछा है एबिलिटी का, एबिलिटी का क्या होगा, सवाल ये आपसे पूछ रहा है। अगर इसका रिलेशन क्या इससे लग जाएगा तो इसका भी रिलेशन क्या है लग जाएगा। हम लोग इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहली बात देखते हैं कि जो एम है, यहाँ क्या है जी, एन है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो कितना अक्षर का बढ़ रहा है जी, एक अक्षर बढ़ रहा है, MEN, तो कितना +1 बढ़ रहा है, ये हुआ। अब ई के साथ देखते हैं क्या हो रहा है, ई के साथ देख रहे हैं कि जो ई के बाद एफ आ रहा है, यहाँ भी क्या है जी, +1 की वृद्धि है, इंक्रीज कर रहा है। एन है, एन के बाद क्या है जी, ओ है, MNO, ओ, तो यहाँ भी +1 है। टी क्या है, टी के बाद क्या होगा, ओ, यहाँ भी +1 है। ए के बाद क्या होगा जी, बी, यहाँ भी +1 है। और एल है, एल के बाद एम, यानी +1 है। यानी क्या है कि जो इसमें सब में एक एक अक्षर का बढ़ते गया, वृद्धि हुआ, तो उसी तरह से हम भी एबिलिटी इस समय एक एक अक्षर का बढ़ाते ही चल जाएंगे। जैसे ए के बाद क्या होगा जी, बी, बी का क्या होगा, सी, आई के बाद क्या होता है, जे, एक एक बढ़ाते जाएंगे। एल का क्या होता है, एम, आई का क्या होगा, जे, टी का क्या होगा, यू, वाई का क्या होगा, जेड। तो यानी मेरा क्या, बी से जे, एम जे, यू जेड, एम जे, यू जेड। यानी किसी भी कोड भाषा में मेंटल को NBU लिख सकते हैं, तो एबिलिटी का क्या होगा। तो इसको बनाने के लिए क्या किए हम लोग कि ये यहाँ पर देख रहे हैं कि जो रिलेशन क्या लग रहा है, एक देख रहे हैं एक एक घर बढ़ते जा रहा, तो एक एक घर बढ़ते जा रहा, यानी क्या होगा, एम का एन एक बढ़ा दिए तो उसी तरह ए का बी बढ़ेगा, ई का एफ, इसी तरह बी का सी बढ़ेगा, एन का बढ़ा ओ, उसी तरह से आई का बढ़ गया जे, टी का बढ़ा यू, उसी तरह एल का बढ़ गया एम, ए का बी, उसी तरह से टी का यू, और एल का एम, और वाई का जेड, इसी तरह से बढ़ा है। इसको आप लोग नोट कीजिएगा। और जिसका जितना भी टाइप होता है सभी टाइप का हम लोग सीखेंगे, जैसे आपका एक भी सवाल ना छूटे एग्जाम में, लिखिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब नेक्स्ट सवाल चलते हैं, नंबर 2 क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। अब देखेंगे, किसी कूट या कोड भाषा में लवली, LOVELY, लवली, लवली को JMT, CJW लिख सकते हैं। सवाल देखिएगा, किसी कूट भाषा में लवली को JMT CJW लिख सकते हैं, तो उसी कूट भाषा में फ्रेंड FRIEND, फ्रेंड का क्या होगा। सवाल यह है, यदि किसी कूट भाषा में लवली को JMT CJW लिख सकते हैं, तो उसी कूट भाषा में फ्रेंड का क्या होगा।
वही नियम लगाएंगे, पहले ये दोनों दोस्त का रिलेशन निकालेंगे तो इस दोस्त का भी रिलेशन निकल जाएगा। क्या होगा हम लोग देखते हैं। सबसे पहली बात लवली, LOVELY, लवली। लवली का क्या होगा जी, JMTCJW। तो उसी कोड भाषा में फ्रेंड का FRIEND, फ्रेंड का क्या होगा। सवाल ये आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। अब देखा जाता है कि जो जे, एल के बाद जे, कि जे के बाद एल आता है, एल के बाद जे, कि जे के बाद एल आता है। देखते हैं जे के बाद एल आता है, यानी कि एक घर पीछे है, यानी क्या है जी, एक घर पीछे है। -1, जे के बाद एल होता है, जे के बाद क्या होता है जी, एल होता है। तो -1 की -2 होगा, जे के एल -2 होगा। देखिएगा ध्यान से, जे के एल, 2 घर पीछे गए हैं। क्योंकि इस टाइप का सवाल को जानते बनाने के लिए आपको लिख लिख के धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिएगा ना, फिर अंगुली पर सवाल बनेगा। कैसे बनेगा, अंगुली पर बनेगा। जैसे जे के एल, तो हम 2 घर पीछे चले गए, ठीक है। अब इसका देखते हैं एम, एम क्या है जी, MNO। देखिए 2 घर पीछे जा रहे हैं, MNO, अंगुली में कीजिए MNO -2। फिर देखिए टी है, TUV, एकदम अंगुली में करते चलिएगा, गड़बड़ नहीं होगा और तुरंत तुरंत बनेगा। TUV। सी है, सी के बाद CDE, देखिए CDE 2 हो रहा है, फिर 2 माइनस होगा। फिर JKL, -2। फिर क्या है जी, WXY -2। यानी हर घर में ये क्या है जी, -2 घट रहा है, हर घर में -2 घट रहा है। अगर F से अगर जाएंगे तो -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे DEF, क्या होता है जी, DEF 2 D होगा। R क्या हो जाएगा जी, PQR, जैसे R है, R के पहले Q होता है, उसका PQR -2। I हम लोग सीखे थे GHI, घी 7 8 9, तो ये कितना होगा, G होगा, GHI। अब E है, CDE, देखिए -2 हो रहा, CDE, C होगा। N क्या है, LMNO, LMN, N से -2 करेंगे तो क्या, कहां पहुंचेंगे हम लोग, L पर पहुंचेंगे। D में क्या है, BCD, यानी D से यहां देख लीजिएगा, D है, D से अगर हम -2 करते हैं तो कहां पर पहुंच रहे हैं जी, B पर पहुंच रहे, कहां पर पहुंच रहे हैं जी, B पर। तो आ गया क्या जी, B। इसको तो अभी हम लोग ऐसे कर ले रहे हैं, मतलब ये, लेकिन उसको नंबरिंग को दिमाग में रखना जरूरी है। यही इसका आंसर है। यानी क्या, लवली को हम लोग JMT से JW लिख सकते हैं, तो फ्रेंड का DPG CLB होगा। क्या होगा, CLB होगा, लिखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। लिखिएगा, किसी कूट भाषा में श्वेता को, किसी कूट भाषा में श्वेता को किसी कूट भाषा में श्वेता को TYHXF लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, TYHXF लिख सकते हैं, HXF।
श्वेता को किसी कूट भाषा में TYHXF लिख सकते हैं, तो उसी कूट भाषा में रंजन का RANGAN रंजन का क्या होगा। किसी कूट भाषा में श्वेता को TYHXF लिख सकते हैं, तो उसी कूट भाषा में RANJAN रंजन का क्या होगा। हम लोग देखते हैं क्या होगा। श्वेता का क्या लिखें, TYHXF क्या लिखे, TYHXF लिखे हैं। उसी तरह से रंजन का क्या होगा, RANGAN रंजन का क्या होगा। देखते हैं क्या होगा। हम लोग देख रहे हैं क्या, S और T, S के बाद T कितना अक्षर बढ़ा है जी, एक अक्षर बढ़ा हुआ है, 1 लेटर का बढ़ा हुआ, तो एक। और W है, W के बाद ये Y, W के बाद क्या होगा जी, W के बाद ये होगा Y, तो क्या होगा WXY। कितना का वृद्धि है जी, 2 अक्षर का वृद्धि है। कितना अक्षर का वृद्धि है जी, 2 अक्षर का वृद्धि है। श्वेता, ये ई के बाद हम लोग देखते हैं EFGH, ये कितना अक्षर का, 3 अक्षर का वृद्धि है, 3 लेटर का। यानी देखते हैं कि 1 में 1, 2 में 2, 3 में 3, यानी 4 में सॉरी 4 होना चाहिए। देखते हैं T है, TUVWX 4 लेटर है। अब A के बाद F है, तो A के बाद F होगा तो क्या होगा, +5 लेटर है। यानी 1 में है 1 का इंक्रीज किया है, 1 लेटर बढ़ा है, 2 में 2, 3 में 3, 4 में 4, 5 में 5। उसी तरह से रंजन में भी हम लोग वही काम करेंगे। तो रंजन में क्या करेंगे, जैसे R है, R के बाद कितना अक्षर बढ़ेगा जी, R के बाद 1 अक्षर जाएंगे तो क्या हो जाएगा S। A के बाद 2 अक्षर बढ़ा है तो क्या होगा BC, क्या हो जाएगा C। और N है, तीसरा नंबर 3 जाएंगे, N के बाद NOPQ, N के बाद क्या है, क्या हो जाएगा, N के बाद OPQ, 3 अक्षर हो गया। फिर J में कितना होगा, 4 अक्षर। J के बाद क्या, LMNO, क्या हो जाएगा LMNO, क्या हो जाएगा J के बाद, J के बाद LMN, क्या होगा LMN। देखिएगा, इसको देखिएगा, SR के बाद S, A के बाद C, और उसके बाद N के बाद हो जाएगा जी Q, 3 अक्षर N के बाद क्या हो जाएगा NOPQ। अब क्या होगा, 4 अक्षर होगा, J है, JKLMN, N 4, और A के बाद B, ये 5वां में 5 जाएगा, ABCDEF, क्या होगा जी F। और N के बाद हो जाएगा कितना जी 7, तो N के बाद 7 जाएंगे तो कितना में जाएंगे NOPQRST, T तक जाएंगे। देखिए ये कैसे करके हम लोग जा रहे हैं। तो जिस तरह से मान लिया जाए हम अल्फाबेट लिख लेते हैं, अल्फाबेट का जो नंबर ABCD होता है ना, N से हम लोग लिखते हैं NOPQRSTUV। अब देखते हैं कितना हमको जाना है, 1 2 3 4 5, छठा नंबर में 6 है ना, 6 जाएंगे। यहाँ से स्टार्ट है तो यहाँ से 0 स्टार्ट है, तो 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से हम ये 6 यहाँ पर T लिखें। इसी तरह से हम क्या लिखें जी, T लिखें, N का T लिखें। अगर हम देखते हैं कि जो देखिए R का S समझ गए होंगे आप लोग, N का क्या लिखे जी T लिखा। अगर हम देखते हैं N का क्या लिखे, अब देखते हैं N के N कितना है, 1 2 3 नंबर में N है। देखिए 3 नंबर में 0 है ना, 1 2 3 Q है, ठीक है। उसके बाद J का देखते, J कितना है, 1 2 3 4 J है ना। J के बाद क्या होता है JKLMN, J में मानते 0, 3 अक्षर बढ़ेगा, 1 2 3, कितना J 4 है, 1 2 3 4, ये 4, देखिए N आया 4। उसी तरह से इसको लिखा गया है।
तो हम लोग जान गए कि श्वेता को TYHXF लिख सकते हैं। उसी भाषा में रंजन का क्या हो जाएगा, रंजन का होगा SUQNFT। लिखिएगा। देखते हैं अब नेक्स्ट सवाल पर। अब हम लोग देखेंगे किसी कूट भाषा में, कूट बोले या कोड बोले, किसी कूट भाषा या कोड में चैप्टर CHAPTER, क्या लिखिएगा, CHAPTER, चैप्टर CHAPTER, चैप्टर को DGB OUDS लिख सकते हैं। उसी कुट भाषा में हम लोग क्या है BROWN, ब्राउन का क्या होगा, BROWN, ब्राउन का क्या होगा। किसी कुट भाषा में चैप्टर को DGBOUDS लिख सकते हैं। यहाँ पर DOUDS लिख सकते हैं, तो उसी कुट भाषा में ब्राउन का क्या होगा। चलिए देखते हैं क्या होगा। चैप्टर CHAPTER, चैप्टर, इसका रिलेशन क्या है जी, DGBOUDS, तो उसी कुट भाषा में ब्राउन का BROWN। यही सवाल है आपके सामने। सवाल क्या है, किसी कुट भाषा में चैप्टर को DGBOUDS लिख सकते हैं, उसी कुट भाषा में ब्राउन का क्या होगा, ब्राउन का क्या होगा। हम लोग देखते हैं। सबसे पहली बात, C के बाद कितना जा रहा है जी, D जा रहा है। C के बाद D जा रहा है, एक अक्षर तो बढ़ रहा है इसमें, एक लेटर +1। अब H के बाद G, तो ये H के बाद G नहीं हो रहा है, यानी कि जो G के बाद H आ रहा है, यानी एक माइनस, एक प्लस जा रहा है, अब क्या जाएगा जी, एक माइनस जा रहा है। फिर A के बाद क्या होगा, B, देखिए +1। अब क्या O के बाद P हो रहा है, यानी कि जो एक माइनस, यानी एक +1 माइनस, +1 माइनस। अब T है, T के बाद क्या आ रहा है जी, U, +1 है, T के बाद U +1 है। उसके बाद क्या है जी, D के बाद E, यानी कि जो -1 है, -1 है। R के बाद S, यानी +1 है। हम लोग इसका रिलेशन क्या लगा कि जो हम लोग यहाँ रिलेशन देखें कि एक अक्षर आगे बढ़ रहा है और एक अक्षर घट रहा है, एक अक्षर बढ़ रहा है आगे और एक अक्षर घट रहा है। जैसे C से D एक बढ़ गया और G से H एक घट गया, A से B एक बढ़ गया, O से P एक घट गया, T से U एक बढ़ गया और D से E एक घट गया और R से S बढ़ रहा है, यानी एक बढ़ रहा एक घट रहा। तो हम लोग A के बाद B, यानी एक बढ़ेगा, B के बाद एक क्या हो जाएगा जी, C, और फिर एक घटा देंगे। R से पहले क्या होता है जी, QR, क्या होता है, QR, R में एक घटाएंगे, जैसे होता है QR, R में एक घटाएं तो क्या मिला जी हमको जी, Q मिल गया। अब O के बाद बढ़ाएंगे P, तो OP बढ़ेगा। अब देखें P बढ़ गया एक। अब आता है W, तो कितना UVW, तो W में एक घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको जी, हमको क्या मिलेगा, V। और M में क्या बढ़ाएंगे, जैसे MNO, O एक बढ़ेगा ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, O, क्या बढ़ेगा जी, O। CQPVO, इसका आंसर क्या होगा, CQPVO। यानी इस सवाल में क्या था, मेरा एक बढ़ रहा था तो एक घट रहा था,
फिर एक बढ़ा तो फिर एक घटा। उसी तरह से हम इसका भी रिलेशन लगाएंगे, एक बढ़ा एक घटा, एक बढ़ा एक घटा। चलिए इसको लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। इसका जितना भी टाइप है सभी टाइप को हम लोग देख लेंगे, जितना भी टाइप बचा है सभी टाइप को देखेंगे, और आप लोग सभी टाइप को प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर कोई भी बुक बनाइए, सारा बुक बनेगा। इंडस्ट्री, INDUSTRY, इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का होता क्या है? YRT SUDNI, SUDNI, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या पूछा? LE लिपोड का, LEOPARD, सवाल ये पूछा। सवाल है इंडस्ट्री को लिख सकते हैं YRT SUDNI, तो लिपोड का क्या होगा? यही सवाल है आपके सामने। यदि किसी कूट भाषा में इंडस्ट्री को YRT SUDNI लिख सकते हैं तो उसी कूट भाषा में लिपोड का क्या होगा? सवाल ये है। देखिएगा, इंडस्ट्री है INDUSTRY, इंडस्ट्री को क्या लिखा गया है जी? YRT SUDNI लिखा है। अब हमको पूछा क्या? लिपोड का, LEOPARD, लिपोड का क्या होगा? देखिएगा, आई के बाद वाई, दूर दूर का रिश्ता नहीं जा रहा। एम के बाद आर, डी के बाद यू, दूर दूर का रिश्ता नहीं जा रहा। तो हम इन लोग को ना आगे ना पीछे जा रहा, हम लोग उसको चेक कर लिए। आगे पीछे नहीं जा रहा तो हम लोग क्या करेंगे? इसका अक्षर काउंट करेंगे। लेटर कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो दोनों में 8 8 है। तो देखा जाए इंडस्ट्री इधर से लिखा है, इधर से इंडस्ट्री लिखा है और इधर से रिवर्स कर दिया है। क्या कर दिया है कि जो आई को सिर्फ अक्षर पलट दिया। इंडस्ट्री ऐसे लिखा INDUSTRY किया है। क्या किया है? लेफ्ट को राइट से लिख दिया है। तो हम लोग क्यों नहीं, मतलब यहां से स्टार्ट करके इधर, तो हम इसी से लिख देते हैं DRAPOEL। मतलब क्या है कि जैसे इंडस्ट्री लिखा था ऐसे से उलट के लिख दिया सिर्फ, तो हम भी उलट के लिख दिए। यही होगा इसका आंसर। लिखिएगा, हर टाइप में हम लोग जितना भी टाइप बनता है लेटर कोडिंग का सभी को देखते जाएंगे, एक भी टाइप नहीं छोड़ेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अब सवाल है कि किसी कूट भाषा में SURVIVE सर्वाइव को VRIUVSE
SE। किसी कुड भाषा में सर्वाइव को VRIUVSE लिख सकते हैं, तो उसी कुड भाषा में मॉनसून का क्या होगा? MONSOON। मॉनसून का क्या होगा? चलिए आइए देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। क्या लिखा हुआ है? सर्वाइव, SURVIVE। सर्वाइव, सर्वाइव का क्या लिखा जी? वो VRIUVSE, सर्वाइव। मॉनसून का क्या होगा? मॉनसून में लिखते हैं हम लोग MONSOON, मॉनसून। मॉनसून का क्या होगा? हम लोग देखते हैं S के बाद भी है, U के बाद R के बाद I, V के बाद U। इसमें कोई आगे पीछे का या फिर उलटते हैं तो देखते हैं E है, फिर S है भी। इसका कोई मतलब नहीं लग रहा, कुछ भी हम लोग का नहीं लग रहा। तो हम इसको लेटर काउंट करेंगे। कितना लेटर काउंट? 1 2 3 4 5 6 7। इसमें कितना अब अच्छा है लेटर? 1 2 3 4 5 6 7। अब देखा जाए सबसे पहली बात है कि भी कितना नंबर पे है ना? 6 नंबर। ये 6 नंबर को लिखा गया है। फिर R कितना नंबर पर है जी? R 3 नंबर पर है। फिर I कितना नंबर पर है ना? 5 पर। U कितना है ना? 2 नंबर पर। एकदम ध्यान से देखते जाइए, U 2 नंबर पर है। फिर V कितना पर है जी? 4 पर है। तो सबसे पहली बात हम लोग भी को ही 4 लिख दे, जो पहला अक्षर होता है वही लिया जाता है। यहाँ पर भी कितना है? 6 पर है, चला जाए। फिर S कितना पर है? 1 पर है। और E कितना पर है जी? 7 पर है। E कितना पर है जी? 7 पर है। इसी को हम लोग लिख दिए। अब इसको भी काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। नीचे वाला भी लेटर भी 7 ही होना चाहिए, तभी बनेगा, ऐसा नहीं। ठीक है, या देखा जाए सबसे पहले 4 नंबर। 4 नंबर में क्या है देखिएगा? 4 में क्या है? S। फिर कितना है? 3 में क्या है जी? N। अब 5 में क्या है? 5 में O। 2 में देखिए 2 में यहाँ U है, यहाँ 2 में कितना है जी? O। फिर 6 में क्या है? V है, यहाँ 6 में क्या है जी? O। और 1 में क्या है? M। इसका तो वास था M। और 7 में क्या है? E है। 7 में क्या होगा? N होगा। ये सवाल को ध्यान में देखना पड़ता है कि जो ये किस है, हर टाइप का हम लोग देखते जाएंगे, ये अलग। अब क्या है? सर्वाइव में काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7। उसी तरह से इसको क्या है कि पुट करते गए। भी कितना में था? 4 में था। R कितना में था? 3 में था। I कितना में है ना? 5 में है ना। कि U कितना में है ना? 2 में है। फिर कितना है जी? भी कितना में है ना? 6 में है। सबसे पहले बार जो लेटर होता है उसको लिख देते हैं 4 वाला, उसके बाद 20 6 में है, S है 1 में और E 7 में। उसी तरह से इसको अरेंज कर दिया गया है। लिखिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट कम से कम ले लीजिए आप लोग। अब जो सवाल लिखाने जा रहे हैं, जो बहुत अधिक एग्जाम में पूछा जा रहा है, आजकल का ट्रेंड चल रहा है एग्जाम में, ट्रेंड में है क्या कि यही पूछा जा रहा है। इसको एकदम ध्यान से देखिएगा क्या पूछा जा रहा है। देखिएगा क्या पूछा जा रहा है, इसको एकदम ध्यान से देखिएगा। एकदम VVI टाइप का सवाल ये चल रहा है, अभी ट्रेंड में चल रहा है, एग्जाम में पूछने का आशा है। एग्जाम देखिएगा, BRIGHT, ब्राइट, BRIGHT, ब्राइट। ब्राइट को TPB लिख सकते हैं, तो उसी कुट भाषा में करियर का CARIER का क्या होगा? सवाल है क्या, किसी कुट भाषा में ब्राइट को TPB लिख सकते हैं, तो उसी कुट भाषा में करियर का क्या होगा? ये बहुत अधिक पूछा जाता है एग्जाम में आजकल। हम लोग ब्राइट लिखते हैं, BRIGHT,
GHT। ब्राइट का क्या लिखे हम लोग, TPB। और करियर का CARIER। करियर का क्या होगा, ध्यान में रखते हैं। अब देखा जाए इस तरह का सवाल में देखिएगा कि जहां डबल हो, यहाँ 1 2 3 लेटर है, यहाँ 1 2 3 4 5 6, जहां डबल हो, एक बात यहां पर नोट में लिख देते हैं, समझिएगा। जहां पूरा पूरा नोट में लिख लीजिए, समझने में ठीक, पूरा डबल लेटर हो, डबल लेटर हो, वहां इस प्रकार सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, हम लोग यहां पर 2 बराबर 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 2 बराबर 1। जब पूरा 1 2 3 1 2 3 4 5 6, हम लोग सीखे थे कि बी का वैल्यू कितना होता है जी 2, आर का वैल्यू क्या होता है रानी राजा 17 18। अगर दोनों को जोड़ करके मेरा कितना आया जी 20, यानी T20 20। इसका तो रिलेशन हमको मिल गया, ये दोनों को जोड़ने से मिल गया कितना जी T20 20 हुआ। अब आई और जी के बारे में देखते हैं। आई और जी हम लोग सीखे थे GHI, जी कितना होता है 7 8 9, GHI 7 और 9 होगा। अगर जोड़ेंगे 9 7 कितना हो जाएगा जी, और 9 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी 16। हम लोग सीखे थे ए जोड़ती AGOTY, ये 5 10 15 और के बाद पी होता है ना 16, तो ये पी मिल गया हमको 16 में। हमको पी कितना मिल गया जी 16 में। पी 16 का वैल्यू कितना होता है ना पी का वैल्यू, इसीलिए उसको जानना जरूरी था। अब ये दोनों मेरा बन गया। चलिए अब हम इसको देखते हैं, एच और टी को। यहां पर हम लिख लिए एच और टी। GHI ये तो 8 में, और T20 20, दोनों को जोड़ दिए तो हुआ 28। और लेटर कितना होता है हम लोगों में अल्फाबेट में, लेटर हम लोग पहले सीख लिए 26 होते हैं, 26 घटा दिए बचा कितना 2। 2 का वैल्यू कितना होता है जी B। 2 का वैल्यू कितना होता है जी B। 2 का वैल्यू कितना होता है जी B। अब देखिए डबल बराबर 1 मान लेंगे, डबल बराबर 1 मान लेंगे, डबल बराबर 1, तभी ये सवाल बनेगा। एग्जाम में पूछने का ट्रेंड ये बहुत ही चल रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। इसका रिलेशन मिल गया तो अब हम इसका भी रिलेशन जरूर निकाल लेंगे। देखते हैं कैसे निकलेगा। ये तो बहुत ही आसान है रिलेशन में। क्या है, ये है 3 और 1, 3 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी 4। 4 किसका होता है ABCD, डी का हो गया 4, 4 का डी हो गया, यहाँ 4 लिख दिए। अब होता है आर का कितना होता है वैल्यू, हम लोग देखते हैं आर का वैल्यू कितना, आर होता है 18, और आई GHI 9, GHI कितना होता है जी 9। 9 और 18 कितना हो जाएगा जोड़ने पर, ये कितना हो जाएगा 27, और लेटर होता है 26, बचा कितना 1, और 1 का वैल्यू कितना होता है DA। अब मेरे पास आया कितना ई और आर। ई का वैल्यू कितना होता है 5, ABCDE 5। आर के वैल्यू कितना होता है जी 18, और 18 5 कितना होता है 23, और 23 का वैल्यू कितना होता है जैसे जितना हुआ 20 हुआ 20 हुआ, टी के बाद UVW कितना हो जाएगा जी 23 का वैल्यू कितना होता है जी W। तो इसी तरह इसका आंसर क्या होगा जी DAW। एकदम नोट कीजिएगा एकदम आराम से। चलिए एक बार हम इस सवाल को स्लो मोशन में सीखते हैं। जैसे बी का 2, आर का 18 जोड़ के 20, तो 20 का 20 टी हो गया। आई का वैल्यू 9 है, जी का वैल्यू 7 है, जोड़ के 16, पी इसका वैल्यू हो गया। एच और टी, एच का 8 का, टी का 20 28, और लेटर होता है 26, 2 घटाए 2 बचा 20, इसलिए बी हुआ। सी का वैल्यू 3, ए का वैल्यू 1, तो हो गया 4, 4 का होता है डी।
आर आई, आर का वैल्यू 18, आई का वैल्यू 9, 9 18 27, 27 में 26 गया, ए का वैल्यू 1 होता है। ई आर, ई का वैल्यू 5 और आर का वैल्यू 18, 18 5 23 और 23 किसका वैल्यू होता है? डब्ल्यू। इस तरह से आंसर क्या हो गया? डी ए डब्ल्यू। एक बार लिखिएगा या स्क्रीनशॉट जो लेना है लीजिए। चलिए चलिए आगे देखते हैं सवाल। आप लोग सवाल को तो फिर लिख लीजिएगा, मेरा बोर्ड था तो साफ कर दिए हम, खाली वहां पर डिजिट बिठा देंगे, सवाल बैठ जाएगा। अब सवाल है क्या, यदि किसी कूट भाषा में जीईटी गेट, जीईटी गेट, गेट को हम लोग HICD यू भी लिख सकते हैं। जीटी गेट को HICD यू भी लिख सकते हैं। उसी कूट भाषा में MAN, मैन का क्या होगा? MAN का मैन का क्या होगा? किसी कूट भाषा में जीटी गेट HICD यू भी लिख सकते हैं, तो उसी कूट भाषा में मैन का क्या होगा? चलिए हम लोग देखते हैं क्या होगा मैन का, सीखा जाए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि पूरा पूरी आधा सवाल है, पूरा पूरी आधा, आधा बराबर डबल है। HICD यू भी MAN, मैन का क्या होगा? सवाल ये पूछा जा रहा। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। जीटी गेट, गेट बराबर, अब देखते हैं ये दोनों को डबल डबल हम लेंगे। हम लोग सीख चुके हैं, क्योंकि 1 2 4 6 अक्षर, इधर 3 अक्षर, तो डबल डबल देंगे। अब देखते हैं एच का वैल्यू कितना होता है। एच का वैल्यू GHI 7 8 9 8, आई का 9 9 8 कितना हो गया? 17, और 17 का वैल्यू कितना होता है? 17 का वैल्यू कितना होता है हम लोग जान चुके हैं। AJOT, ओ के बाद P होता है 16, P के बाद क्या होता है जी? Q होता है, Q होता है 17। होना चाहिए यहाँ पर Q, तो Q नहीं है। ये रूल तो यहाँ पर फेल कर जा रहा। HI दोनों को जोड़ के 8 और 9 हो गया 17, और 17 का वैल्यू Q, यहाँ पर इसका वैल्यू Q हो जा रहा, तो ये तो नहीं लगेगा। ये लगेगा, तो यहाँ पर ये नहीं लग रहा है, तो ये वाला नियम यहाँ फेल कर गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या है, G है, ध्यान से देखिएगा, G है, उसके बाद क्या है जी? HI है। G के बाद क्या है जी? HI, 2 लग गया, चलिए सही बात। E है, E, अब तो जैसे हम लोग आगे गए तब पीछे जा रहे हैं, जैसे आए गए थे GHI, उसी तरह E है। तो अब क्या करेंगे देखिएगा, हम लोग यहाँ पर क्या है? CD E लग गया, ना? उसके बाद अब U, अब क्या है जी? जैसे क्या है कि एक पहले लगता है एक बाद में लगता है, अभी पहले लगेगा TU भी। समझते हैं एक बार फिर से, जैसे G है तो GHI बढ़ गए हैं ऐसे। फिर क्या है जी? CD है, तो क्या हुआ? CD है तो यहाँ से एक घट गया, फिर T है तो फिर यहाँ से बढ़ गए। उसी तरह से M है, M के बाद क्या 2 अक्षर लेंगे हम लोग? M के बाद NO, M के बाद क्या लेंगे? NO लेंगे, बढ़ गए हम लोग, देखिए बढ़ गया ना, 2 अक्षर बढ़ गए। अब A है, A में तो हमको क्या है जी? एक बार बढ़े ना, अब क्या है जी? हमको जी घटना है, तो A है, एक A है, एक कब घटेंगे जी हम लोग? जैसे उसको घटे थे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि जो YZA, देखिएगा YZA, जैसे हम लोग घट गए, जैसे हम मेरा तो E आना था, तो हम लोग E क्या किए? देखिएगा यहाँ पर था CDE, CDE, तो YZA, YZ के बाद A होगा, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? YZ होगा। अब फिर क्या किए? फिर बढ़ना N है,
तो क्या होगा NOP, बढ़ गया तो OP। G था तो HI, बढ़ गए। अब क्या है CD, तो अब देखिए CDE, तो जैसे E होता है कि फिर घटे एक, तो मतलब होता है क्या, क्योंकि जो एक साथ डबल डबल लगा हुआ है। GHI, CDE, TUV, जैसे M है MNO, फिर YZA, NOP, इस तरह से ये चलेगा। लिखिएगा इसको। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था ये, लिखिएगा। चलिए चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। हम लोग सवाल है जैसे यदि किसी कूट भाषा में FAN, फैन का, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये, VBI सवाल है। FAN, फैन का, EG U, लिखिएगा EG U E MO लिख सकते हैं, उसी कूट भाषा में SUM, सम का क्या होगा। यानी किसी कूट भाषा में FAN, फैन को EG U, यहां पर इसको U देखना है, ये क्या है जी, U है, UEMO लिख सकते हैं, तो उसी कूट भाषा में SUM, सम का क्या होगा। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, डबल डबल मान के बनाएंगे। देखते हैं डबल डबल मान के बनाते हैं, बनता है कि नहीं। FAN, फैन, फैन का क्या लेंगे जी, एकदम VBI सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ध्यान से दिखिएगा। EGUEMO, उसी कूट भाषा में SUM, सम का क्या होगा। सम के बारे में हम लोग ध्यान देते हैं क्या होगा। चलिए हम लोग चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे, दो लेते हैं, EG, ई लिखते हैं। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे EFG, बीच में आ गया EFG, ठीक लग गया। अब N को लगाते हैं, MNO, देखा जाए MNO, ये भी तो लग गया, लेकिन U और E के बीच में A नहीं लग रहा, U और E के बीच में A नहीं लग रहा, तो ये भी लगेगा। लगाने पर हम लोग जानते हैं वोवेल, वोवेल कितना होता है जी, 5 होता है। वोवेल कितना होता है, 5। A E I O U, एकदम ध्यान दीजिएगा, कितने वोवेल होते हैं, 5 वोवेल होते हैं। पांचों को आराम ले। अब हमसे पूछा गया है क्या, E और O, U और E के बीच में, देखिए U, ये वाला बात है, U और E के बीच में क्या है, A है। U और E के बीच में A है, देखिए ये वाला भी रिलेशन मिल गया, तो हमको सारा रिलेशन मिल गया। अब हम देखते हैं S के S है, तो कैसे होता है, RST होता है, ध्यान दीजिएगा। क्या चलता है जी, RST, दिखेगा RST, तो यानी कि हम लोग क्या देखें जी, RST, क्या हुआ जी, RST। मेरा तो S था बीच में, तो आ गया R, जैसे F फैन है ना, EFG, तो RST, तो यहाँ पर क्या हो जाए, RT के बीच में क्या होगा, RT के बीच में S है। अब U तो वोवेल है, U किसके बीच में होगा, O और A के बीच में, यही ध्यान दीजिएगा, U O और A के बीच में। इसका भी वैल्यू M, LMNO, हम लोग MNO, सॉरी M है ना, तो LMN, तो M किसके बीच है, LN के बीच में। किसके बीच में है जी, LN के बीच में। एक बार फिर से ध्यान देते हैं, FEFG, U और E के बीच में A है, और N है, MNO, ये तो लग गया। अब है क्या, S RT के बीच में S है, RT के बीच में S है। अब क्या है जी, LN के बीच में M है, ये भी मिल गया। U, और U किस दोनों के बीच में है जी, O और A के,
ओ और ए के बीच में यू है, लिख लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था ये। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। चलिए सवाल को देखते हैं। अब सवाल को विषय, किसी कूट भाषा में क्या दिया? लिमिट को LIMIT, लिमिट को ORNRG लिख सकते हैं। किसी कूट भाषा में ORNRG लिख सकते हैं लिमिट को। उसी कूट भाषा में कैरियर का CAREIR, कैरियर का क्या होगा? किसी कूट भाषा में लिमिट को ORNRG लिख सकते हैं, उसी कूट भाषा में कैरियर का क्या होगा? चलिए देख लेते हैं इसको सवाल को हम लोग। LIMIT लिमिट को होगा ORNRG होगा। उसी कूट भाषा में कैरियर का CAREIR, कैरियर का क्या होगा? ध्यान दीजिएगा। लिमिट हम लोग देखते हैं, हम लोग अपोजिट वर्ड लग रहा, लव L का O, इंडियन रेलवे I का R, M का N मैन, इंडियन रेलवे, GT रोड। देखिए सब अपोजिट वर्ड है। इसमें कितना सब है? क्या है जी? अपोजिट वर्ड है। उसी तरह से C का क्या है जी? चोर एक्सरे X, हर कोई आदमी एजेड होगा। R है रेलवे है तो इंडियन रेलवे, E है इवनिंग भी में मिलता है, I है इंडियन रेलवे और R है तो इंडियन रेलवे। इसमें क्या था? सभी अपोजिट वर्ड थे। इसमें क्या थे? अपोजिट वर्ड थे। हम लोग इसी प्रकार से कोडिंग और डिकोडिंग का क्या है, लेटर कोडिंग सीख लिए टाइप में लगभग। अब कमिंग क्लासेस का और एक टाइप चलेंगे जिसमें हम लोग सीखेंगे नंबर कोडिंग, और हम लोग सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन। ये हो जाने के बाद ये क्या हो जाएगा? कोडिंग और डिकोडिंग कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग सवाल बनाइएगा, जो भी सवाल बता रहे कोडिंग डिकोडिंग में जो भी सवाल हो दीजिएगा, जरूर उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।